ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार जल्दी कर, ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हांफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थीं। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक जोर से गरज रहे थे। बस पकड़ने से पहले पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ तुषार ही था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, जिससे बस खाली थी। कितना थक गया हूँ आज। ये बारिश, ये भाग दौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूँ, आराम मिलेगा। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या, अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहाँ से आ गए? एक स्टॉप पर इतने सारे लोग अचानक कहां से चढ़ गए? इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसे छोटा लग रहा था। छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर से आंखें बंद की और सो गया। सफर के दौरान जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर ये लोग कहाँ गायब हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बीच में कोई स्टॉप भी नहीं आया था तो वो भीड़ कहाँ गई? इसी सोच में डूबा हुआ तुषार को अचानक बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। एक धुएं का गुबार उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे कोई रहस्य हवा में घुल रहा हो। उसने नजर घुमाई तो देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो रात के सन्नाटे को चीर रही हों। अरे अभी तो ये बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? ये कैसे हो सकता है? 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। भाई साहब, आप भी ना इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये तो बस बारिश और थकान का असर होगा, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था, जिस स्टॉप पर अभी बस रुकी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में आज भी चक्कर काटता है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कोई पुराना रहस्य खोलने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को एक तरफ रखा और तुषार की ओर झुककर बोलना शुरू किया। उस रात बारिश वैसी ही थी जैसी आज है, बस खाली थी सिवाय मेरे। मैं खिड़की के पास बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी सामने की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अजीब
उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें जिंदगी ना हो। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी कहानी लग रही है। शायद आपने कोई सपना देख लिया हो। नींद में ऐसा लगता है कभी कभी। सपना? बेटा, मैंने उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो ना इंसान है। तुषार ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया। उसका दिमाग थकान और बारिश की वजह से होने वाली उलझन पर टिका था। ये सब बकवास है। उसने खुद से कहा। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसकी बातों ने तुषार के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगा दी थी। चलो तुषार, ज्यादा मत सोच। ये सब बस की सवारी और बारिश का नशा है। अभी घर पहुंच सो जा, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़े की रहस्यमयी बातों को सुनकर तुषार का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसे फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। वो एक जगह सिर टिकाकर सो गया। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद उसकी आंखें खुली। अंधेरे में बस का सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल ढक से रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। ये क्या? अभी तो वो यहीं था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, कहाँ गायब हो गया? कुछ तो गलत है इस बस में। तभी तुषार की नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में कोई अखबार पढ़ रहा था। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था और वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था जैसे दुनिया की सारी खबरें उसी में समाई हों। तुषार की सांसें तेज हो गईं। भाई साहब, आप कौन हैं? इतनी रात को अखबार? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुषार ने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें और बिजली की चमक ने उसे और बेचैन कर दिया। उसने फिर से उस आदमी की ओर देखा और तभी उसने अखबार नीचे करना शुरू किया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार ने उसका चेहरा देखा, खून से लथपथ, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारने की कोशिश की हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बाकी न बची हो। नहीं, ये क्या है? तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सीट पर सिकुड़ गया। अचानक एक ठंडी हथेली ने उसका कंधा पकड़ा। उसने डरते डरते आंखें खोली तो वही आदमी सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? आप ठीक तो हैं? पानी पिएंगे? आप अभी, आपका चेहरा, खून, ये सब क्या था? मैं पागल तो नहीं हो रहा? डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता। तुमने कुछ देखा तो भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। उसकी बात अधूरी थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि तुषार का खून जम गया। उसने कांपते हाथों से उसकी पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। 2 घूंट पानी पीकर रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वो अपनी सीट पर लौटा।
लेकिन सीट पर वापस बैठते ही उसका दिल फिर से धक से रह गया। वो आदमी वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? अभी तो यहीं था, कहाँ गया? तभी बस के दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मैं यहां हूं, दरवाजे के पास। तुषार ने देखा वो आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वो चलती बस से कूद गया और जोर से किसी चीज से टकराने की और जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा भागने का समय है। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और किस्मत से उसी वक्त एक स्टॉप आ गया। वो बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगता हुआ स्टॉप पर खड़ा रहा। बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी, लेकिन अब उसने उस बस का असली रूप देखा। वो बस पूरी तरह आधी जाली हुए लग रही थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से उसे एक हल्की सी मुस्कान दिखी। वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी जो अब भी उसे देख रहा था। तुषार की सांसें थम गई। बस जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, वो वहीं खड़ा रहा। पुरानी हवेली हॉरर स्टोरी। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था, तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा था, त्रिघोरी छूना मत। ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी कि रिहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा
तो वहां एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। हर समय रियान को चीखें सुनाई देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा राज जानने की कोशिश करेगा। रिहान सारा टाइम उस गुड़िया और उन पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा रहता। रिहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा, और तब उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं, और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं। 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल यानी बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है, और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिगोरी। त्रिगोरी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया कि जिस गांव में रियान अभी रह रहा है, वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी, और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था, और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगीं जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीजें थीं। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी न करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई, और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगीं। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगीं कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा, और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है, और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता।
वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहां से चला गया। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रिहान ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि यह सब काल त्रिखोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था, उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा, उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी परछाई। नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिघोरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रियान के स्टडी टेबल पर उसकी डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए 2 शब्द, काल त्रिघोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या है काल त्रिघोरी का रहस्य और क्या होगा जब वो 100 साल बाद वापस जागेगा? अगर आपको इस इंडियन फोकलोर लेजेंड और राज के बारे में जानना है तो देखिए नई हॉरर फिल्म काल त्रिघोरी जो थिएटर्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो डोंट मिस आउट ऑन काल त्रिघोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Go, 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 go! Help me! Help me! Nice. Okay, you can go. No!
Wait for me. Okay, bye. Oh my god! Hey, what happened? Thank you, man. Please wait. Oh no! Please help. Sorry.